इस वक़्त त्योहारी सीज़न शुरू हो रहा है, यानी 3 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो जाएँगे और उसके साथ-साथ ही जो अग्रसेन जयंती भी रहेगी। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ व्यापारी नेता और व्यापारी सुरक्षा फोरम के राष्ट्रीय संयोजक। अशोक गोयल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले अग्रसेन जयंती और नवरात्र हैं, कैसे देख रहे हैं? नमस्कार शर्मा जी। बहुत जल्द 4-5 दिन बाद नवरात्र शुरू हो रहे हैं। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिवस हमारे अग्रकुल प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन जी, जिन्होंने सारी दुनिया को समाजवाद का संदेश सबसे पहले दिया, एक हाथ में क्षमा और एक हाथ में शक्ति, ऐसे युग पुरुष जो जन्म से क्षत्रिय थे, प्रभु राम की 34वीं पीढ़ी में जिनका जन्म हुआ, उनके पुत्र कुश की 34वीं पीढ़ी में, ऐसे श्री महाराजा अग्रसेन निश्चित रूप से हम सबके लिए गौरव की बात है कि उनकी 5188 वर्ष उनके जीवन को पूरे हो रहे हैं और उन्होंने क्षत्रिय धर्म से अपने वैश्य और व्यापारी और ये अग्रवाल समाज की स्थापना की और अग्रवाल समाज आज पूरे देश में अर्थव्यवस्था की, वितरण व्यवस्था की, परोपकार व्यवस्था की, रोजगार व्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है। सब जगह शांति, सद्भाव और सम्मान, सबको सम्मान के साथ व्यापार करता है। आगे कहीं ना कहीं जो कुछ भी उसे पैदा होता है, जो कुछ भी बचता है, उसको ऐसे कामों में लगाता है जो राष्ट्र के निर्माण में हो, राष्ट्रवाद से प्रेरित हो। उसका जो पूरी तरीके से जो जोर रहता है समाज सेवा पर रहता है, चाहे मंदिर हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे चिकित्सालय हो, चाहे गरीबों की सेवा हो। कोरोना में हमने देखा पूरे देश में छोटा व्यापारी, मध्यम वर्गीय व्यापारी गरीबों की सेवा में जुट गया था। ऐसी परिस्थिति में हमें ये मानना है कि ये जो पर्व आ रहा है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण पर्व है, और चाहे वो नवरात्रि का है, चाहे वो महाराजा अग्रसेन जी की जयंती का है, या आने वाले पर्व। ये एक अच्छा माहौल देश के अंदर है। ठीक है। मैं थोड़े व्यापारियों के बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे। देश में इस वक़्त जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं भाजपा की तरफ से और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कैसे देखते हैं देश में और प्रदेश में व्यापारियों की स्थिति को आप? देखिए, 2014 में बड़ा परिवर्तन हुआ। राष्ट्रतंत्र, तुष्टीकरण तंत्र, परिवार तंत्र, सबको जन्म सबक सिखाकर आम आदमी ने पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बहुमत दिया। मोदी जी की सरकार बनी और मोदी जी तो सरकार से बनने से पहले 2013 में, मुझे याद है, सूरज कुंड में एक मीटिंग हुई थी, मैं भी वहां था व्यापारियों के नाते। उन्होंने कहा था कि ये माना कि अंधेरा घना है और दिया जलाना कहाँ बना। और वो दिया जला। दिया जलते ही देश के अंदर जन कल्याणकारी निर्णय होने लगे आम गरीब के लिए। सैकड़ों जन कल्याणकारी नीतियां आई किसानों के विकास के लिए और उस, उस देश को औद्योगिक हब बनाने के लिए। सारी दुनिया के लोग आए, चाइना की जगह हमारे यहाँ माल बनाए और सारी दुनिया में मेक इन इंडिया के नाम से उसको बेचे। एक ऐसा माहौल बना और माहौल बनने के बाद में आर्थिक बहुत सारे परिवर्तन हुए। उसके बाद में माननीय योगी जी की सरकार आई। उत्तर प्रदेश में मानो समझो कि राम राज्य आ गया। कहीं भी कोई भी बैठा हुआ, रात को 10 बजे भी दुकानदार कहीं बैठा है तो सुरक्षित है, सुरक्षा का माहौल मिला। गुंडे, बदमाशी, अपराधियों को जो है सबक सिखाया गया। एक ऐसा माहौल जिसमें एक न्याय संगत शासन में सबको बराबर सम्मान भी मिले और गरीबों का विकास भी, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी हो। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ तक व्यापार की बात है, जीएसटी आने के बाद में या जो है स्वदेशी का जो एक आंदोलन सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा छोड़ा गया कि स्वदेशी उत्पादन करो, तो स्वदेशी उत्पादन बढ़ा, डिजिटल लेन देन बढ़ा,
राजस्व 2,10,000 करोड़ रुपया एक ही महीने में, अभी अप्रैल में। अच्छा। हाँ, तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके का सुधार हुआ है, और इसके अलावा भारत आत्मनिर्भर बनने लगा। भारत का हम जो सेना के काम आने वाले जो संसाधन है, उनको भी भारत से दुनिया को भेजने लगे। भारत ने कोरोना के समय दुनिया की सहायता की। भारत का उद्योगपति आज काफी आगे, क्या नाम जो है, दुनिया को अंदर जो अपना नाम पैदा कर रहा है। भारत के युवाओं को 26 सितंबर 2014 को माननीय मोदी जी ने अमेरिका में पंचायत में कहा था कि यहाँ के किसानों की उत्पादन क्षमता बहुत बड़ी है, यहाँ की महिलाओं का सम्मान बहुत बड़ा है, यहाँ के युवा की तकनीकी क्षमता बहुत बड़ी है, यहाँ के बाजारों के अंदर बहुत जबरदस्त एक प्रवाह है। तो वो सारा चीज दिखने लगी। आज भारत आगे बढ़ रहा है, और भारत के साथ साथ डबल इंजन की सरकार में योगी जी ने इस तरीके से ओडीओपी लाए, उद्योग बढ़ रहा है। उद्योगों का प्रत्येक जिले में वहीं का लोग उद्योग, अगर सहारनपुर में कोई ढोलक बनती है तो वहीं का वही चीज, कोई चीज लकड़ी का सामान बनता है तो वहीं की वही चीज। अगर हमारे बराबर के जिले में हापुड़ में पिलखुआ में ये चादर बनती है और ये और बनता है तो वहीं की वही चीज। गाजियाबाद की मशीनरी है तो मशीनरी को सबको विकास मिले, उसको धन की व्यवस्था भी, उसको तकनीक की व्यवस्था भी। इसके अलावा शांति के माहौल में 40 लाख करोड़ रुपए का जो अनुबंध हुए हैं, वो एक महीने में देखिए, गौरव की बात। बिल्कुल। और गौरव है, जब वो पैसा धरती पर आ रहा है तो विकास की लहर चल रही है, चारों तरफ विकास हो रहा है। जेवर जैसा नया हवाई अड्डा बना है जो बहुत बड़े ऊंचे स्तर का है। हर तरफ चिकित्सा की चिंता हो रही है। गाजियाबाद में योगी जी अभी आए, एक नए एम्स की बात कर रहे हैं। कहीं जैसे मानने अभी थोड़े दिन पहले अपने वीके सिंह जी के समय में यहाँ बहुत बड़ा आरओबी बना, जो बहुत बड़ी मांग थी यहाँ की। विकास चारों तरफ से हो रहा है, खेल का मैदान यहाँ गाजियाबाद में बनने वाला है। तो मेरा ये मानना है कि विकास हुआ है, विकास हो रहा है, और व्यापारी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि व्यापारी प्रारंभ से ही 1952 से ही आज तक देशभक्त था, देशभक्त है, और देशभक्त रहेगा। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहता हूँ हरियाणा के व्यापारियों के बारे में। चुनाव होने वाले हैं, कैसे देखते हैं हरियाणा के व्यापारियों को इस बार इस चुनाव में? हरियाणा में मेरा देखो विषय तो ये मेरा यूपी से संबंधित है, लेकिन फिर भी हरियाणा में भी मैं मानता हूँ कि महाराजा अग्रसेन जी की जन्मभूमि कर्मभूमि हरियाणा रही। हरियाणा बहादुर सिपाही, बहादुर सेना के नौजवानों का एक बहुत बड़ा एक ऐसा केंद्र है जो सारे देश को रक्षा प्रदान करता है। हमारे खिलाड़ी हरियाणा के सारी दुनिया में जाके नाम कमाते हैं। हरियाणा का किसान फसल उगाने में सबसे आगे है। हरियाणा खुशहाल प्रदेश है। हरियाणा में पिछले कुछ समय पहले, हालांकि 10 साल पहले मैं भी वहाँ चुनाव में गया था, जींद में गया, चंडीगढ़ में गया, अपने गुड़गांव में गया, बहुत जगह गया था। लेकिन मेरा ये मानना है कि वहाँ जिस तरीके से विकास की गति तेज हो रही है, इस तरीके से सबको बराबर सम्मान मिल रहा है, इस तरीके से किसानों को एमएसपी की बात चल रही है कि उनको एमएसपी पे दाम दिए जाए, इस तरीके से शांति का माहौल है। और मोदी जी तो मैं बहुत दिन पहले से जानता हूँ, प्रचारक के नाते हरियाणा में घूमा करते थे। ठीक है, प्रचारक के नाते उन्हें हर चीज का मालूम है। हर तरीके से मुझे लगता है कि व्यापारी को इस देश के हित में ऐसे लोगों को नहीं लाना चाहिए जो अमेरिका में जाकर भारत की बदनामी करते हैं। ऐसे लोगों को नहीं लाना चाहिए जो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण के लिए 370 दोबारा से लागू करने की बात करते हैं। ऐसे लोगों को कतई सबक सिखाना चाहिए जिन्होंने किसानों की जमीन कौड़ियों में छीनकर किनको दे दी, आप जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, देश को बर्बादी की ओर ले जाने वाले लोगों से रोकना होगा। हरियाणा में अच्छी सरकार बने, समाज के सभी वर्गों को सम्मान मिले, समाज का कोई भी वर्ग हो। अरे वो जाके अमेरिका में कहते हैं कि हम पिछड़ों का आरक्षण समाप्त कर देंगे, ये क्या है भाई? ये सब नहीं चलेगा। सबको सम्मान बराबर चाहिए। जो व्यवस्था चल रही है भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, एक मजबूत भारत, एक एक ऐसा समृद्ध भारत, स्वाभिमानी भारत, सशक्त भारत बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 2047 मिशन हमारे सामने है।
हम पे बराबर कह रहे हैं कि ये जो आज जहरीली बोली बोलने लगे हैं कुछ लोग कहते हैं कि बरेली वाला कोई एक व्यक्ति बोलता है, जिन्हें क्या क्या बोलता है मुझे कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये सब जो है गलत है। ठीक है। हमें अपने आप को पहचानना होगा और निश्चित रूप से हम आगे बढ़कर वोट डालें और वोट डालेंगे। हरियाणा वालों से यही निवेदन है मेरा। हरियाणा की बात छोड़ो, मैं तो गाजियाबाद का हूँ। गाजियाबाद में हम बहुत भारी बहुमत से हमारी जो विधानसभा सीट है, प्रत्याशी हमारा कमल का फूल है। किसको टिकट मिलेगा उसके लिए जी जान से काम करेंगे, वो हमारा है। 1 लाख वोटों से हम जीतेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इस बार दीपावली पे एक संदेश मैं अब व्यापारियों के लिए और देश के नागरिकों के लिए आपसे चाहता हूँ। देखो, मैं तो दीपावली पर व्यापारी सुरक्षा फोरम के एक कार्यकर्ता के नाते यही कहना चाहूँगा कि हम सब व्यापारी अपने राष्ट्र के लिए केवल एक ही बात समझ लें, व्यापारी संदेश सर्वोपरि भारत देश। हमारा केवल और केवल एक ही ध्येय है कि हमारा देश सर्वोपरि है। इसके लिए जो कुछ भी हमें करना पड़े, हमारे ब्लड में है देश के लिए काम करना, हम करेंगे। तो ये अशोक गोयल थे। अशोक गोयल को आपने सुना, जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चारों तरफ विकास हो रहा है, व्यापारी खुश है और जिस तरीके से निवेशक आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार भी व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण वितरित भी कर रही है, उनको आगे भी बढ़ा रही है, नई नई नीतियां लेकर भी आ रही है, और वो जमीन पर हर तरफ दिखाई देता है। दीपावली पर काफी उम्मीदें हैं और देखते हैं इस बार दीपावली कैसी होती है, लेकिन बाजार में रौनक जरूर रहने वाली है और जिस तरह के हालात हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप डेमोक्रेसी मंडी। ठीक हुआ पहले से